श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै। यः साक्षात् धर्मनन्दन भुवि भूत्वा तमस्तमिवांशुमान् वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरो तमेरमुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। पूर्णपुरुषोत्तमाय सर्जुदासाय घनश्यामाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान जय, श्री नर नारायण देव जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव जय। हमें सच्चा ठिकाना तो मिल गया, वहां रहने वाले प्राणाधार भी मिल गए और वहां रहकर प्रेम करने वाले प्रेमी प्रियतम परमात्मा भी मिल गए। तोय न जाने केम रेवाय छे कंगालपणु, तो भी हम भिखारी क्यों हैं। सच्चा ठिकाना मिला, वहां बसने वाले प्राणाधार मिले और वहां रहकर हमें प्रेम करने वाले प्रेमी प्रियतम परमात्मा मिले, फिर भी हम कंगाल क्यों हैं। इतना सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम कंगाल क्यों। बहुत सुंदर पंक्ति है संत की लिखी हुई। सहजानंद सुखकारी, सहजानंद सुखकारी, सलूनी छवि सहजानंद सुखकारी, सलूनी छवि सहजानंद सुखकारी। वेदांती रूपी कैचे ये न्याय अनुमाने ले छे, वेदांती रूपी कैचे ये न्याय अनुमाने ले छे। ते वालो संतो मरे छे, ते वालो संतो मरे छे। सहजानंद सुखकारी, सलूनी छवि सहजानंद सुखकारी, सलूनी छवि सहजानंद सुखकारी। सहज में आनंद दे, सहज में सुख दे, सहज में हमें मालामाल कर दे, ऐसे सुंदर स्वरूप
भगवान सहजानंद। इतना सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम कंगाल हैं। इसके पीछे एक ही बात, सब कुछ होते हुए जो हमें सुख देने वाले हैं, उन्हीं का हमको महिमा नहीं प्रकट हुआ। अगर आप मार्ग पे जा रहे हैं और एक दूसरा व्यक्ति मार्ग पे जा रहा है, रोड पर कोई जाए અને બીજો માણસ પણ સાથે હોય, પણ બે માણસમાં એક તફાવત છે। એક માણસ મોટો ઝવેરી અને એક માણસ સામાન્ય કેટેગરીનો માણસ। હવે સૌથી પહેલા જે માણસ સામાન્ય કેટેગરીનો છે, જે કોઈ ઝવેરાની ઓળખાણ ના કરી શકે, ઝવેરી નથી, સામાન્ય માણસ છે, એ માણસ રસ્તામાં પડેલો મોટો હીરાનો ટુકડો, મોટો હીરામણી રસ્તામાં પડેલો છે, પણ સામાન્ય કેટેગરીના માણસના ખ્યાલમાં જો એ ટુકડો આવે તો એને એમ જ થાય કે આ સામાન્ય કાચનો રમકડો હશે। લગ્નમાં જાઓ, મોટા મોટા મંદિરોમાં જાઓ, ત્યાં મોટા મોટા ઝુમર લટકાવેલા હોય છે, એમાં ડુપ્લિકેટ પ્લાસ્ટિકના કાચથી બનેલા એવા સુંદર હીરાના ટુકડા સમાન લટકાવેલા હોય, તો માણસને એમ થાય કે આ તો કોઈ લગ્નવાળો જતો હશે, અહીંથી ઝુમર લઈને જતો હશે, એના ઝુમરમાંથી આ પડી ગયો હશે અને આ ટુકડો કાચનો છે કે પ્લાસ્ટિકનો, પણ ચલચલાટ કરે। એને જોયું પણ એને ખ્યાલ નથી, એને મળ્યું પણ એનો આનંદ ઉઠાવી શક્યો નહીં। કેમ કે એને એનો મહિમા નહોતો, કેમ કે એને એના વિશે ખ્યાલ નહોતો કે આ ટુકડો મારી પાસે આવી જાય તો મને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દે, એવો એને જરાય ખ્યાલ હતો નહીં। એટલે માણસને મળવા છતાં પણ એનો સુખ ઉઠાવી શક્યો નહીં અને એની આગળથી એ જતો રહ્યો। और जब ज्वेरी वहां से निकला, उसके बाद उसकी दृष्टि उस मणि के टुकड़े पर गिरी, तो उसने हाथ में लिया, थोड़ा साफ किया और तुरंत उसको अपनी दीर्घ दृष्टि से परखने लगा और बोला, आ हा हा हा, अब मेरा घूमना, अब मेरा फिरना, अब मेरा भटकना आज से बंद, क्योंकि इतना बड़ा रत्न, इतना बड़ा मणि आज मुझे मिल गया। अब इसे बेचूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा और फिर मुझे अब भटकना। मिला दोनों को, उस सामान्य व्यक्ति को भी मिला और जो हीरे जवाहरात की पहचान करना जानता है उसे भी मिला। लेकिन फायदा किसको हुआ? जिसको उसकी जानकारी थी, जिसको उसका महिमा था, जिसको उसकी कीमत का ख्याल था, वह व्यक्ति उसका सुख ले सका। और जो सामान्य व्यक्ति था उसको मिलने के बाद भी वह कंगाल का कंगाल, वैसा का वैसा रहा। क्यों? जानकारी नहीं थी, उसको ख्याल नहीं था, એને ખબર નહોતી, એને ખ્યાલ નહોતી, એને એના વિશેનું સમજણ નહોતી। એના લીધે મળવા છતાં પણ એનો સુખ, એનો લાભ ઉઠાવી શક્યો નહીં। એમ જ ठीक उसी प्रकार से मैंने कहा, ठिकाना मिला, वहां रहने वाला मिला और वहां रहकर के प्यार करने वाला मिला, प्यार देने वाला मिला, फिर भी कंगाल रहे। उसका मुख्य कारण यही है कि वहां रहने के बाद भी आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। एना विषय तमने જરાય ખ્યાલ નથી कि आ प्रेमी ने प्रेम करवाथी, एने प्राप्त करवाथी, एनी ओळखाण करवाथी हूँ क्यांथी क्यां जतो रहीश।
इसलिए संतों ने, शास्त्रों ने बार बार कहा, संत समागम कीजिए। શાસ્ત્રોનો સમાગમ, સંતનો સમાગમ અને ભગવાનના દર્શનનો સમાગમ એ સતત અનુસંધાનમાં રહે તો જીવને ખ્યાલ આવે છે કે મને મળ્યો એવો જે રત્ન એ મહામોંઘો કિંમતી છે, એને પ્રાપ્ત કરવાથી, એને વસાવાથી, એને સાથે રાખવાથી હું ક્યાંયનો ક્યાંય પહોંચી જઈશ। लेकिन उस सामान्य व्यक्ति को जब वह चीज चली गई, उसके बाद पता चले कि अरे रे रे रास्ते में पड़ा वह तो कितना अमूल्य रत्न था। सबसे पहले मुझे दिखा, फिर भी मैं उसका लाभ न उठा सका। दौड़ता हुआ जाएगा देखने, लेकिन मिलेगा, क्योंकि वह सुख तो कोई लूट के ले गया। ठीक उसी प्रकार से सहजानंद सुखकारी, सलूनी छवि सहजानंद सुखकारी। अगर मैं यहां पर $10 रखूं, उसके आगे $20 रखूं, उसके आगे $50 रखूं और उसके आगे $100 का नोट रखूं और फिर कहूं जिसको जो लेना है ले लो, तो आप सबसे पहले कहां दौड़ोगे? 10 की, 20 की, 50 में तो कौन नजर डालेगा? उतना बड़ा रत्न मिल रहा है 100 में, क्योंकि उसकी कीमत, उसका मूल्य आपको पता है कि 10 से, 20 से, 50 से 10 गुना ज्यादा कीमत 100 की है, तो 100 को ही लूंगा तो कोई चिंता होगी नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब पता चलता है कि मुझे मिले ऐसे भगवान, वह कितने अमूल्य हैं, वह कितने कीमती हैं, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ेगा। 100 की नोट देखी, 5 की देखी, 10 की देखी, लेकिन दौड़ा नहीं 5 की, 10 की, 20 की, 50 की। दौड़ा तो कहां दौड़ा? 100 की नोट तरफ। ठीक उसी प्रकार से इस समाज में, इस दुनिया में, इस लोक में जो महाकीमती है उसी ही की तरफ लोग दौड़ते हैं। चलो अगर कोई पैसे की तरफ दौड़ता भी है तो जब तक पैसा है तब तक सुख है, जब तक आपके पास धन रहेगा तब तक आपको सुख निरंतर मिलता रहेगा। लेकिन वह रही संपत्ति, वह रहा धन, जब समाप्त हो गया तो सुख भी समझ लो समाप्त हो गया। तो अब ऐसे सुख को प्राप्त करके क्या फायदा? अभी कुछ ही वीक पहले मेगा मिलियन, मुझे तो पता नहीं, तो मेगा मिलियन था कुछ लॉटरी। अब एक दादा को मैं जानता हूं, एक दादा को, वो कई बार यहाँ पे आते हैं, ज्यादातर यही रहते हैं, लेकिन कभी मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा कि चलो कभी वो गए लॉटरी ली। फिर एक दिन वह आए और आकर के बोले स्वामी जी अभी आता हूं। अब ऐसे उन्हें जाने के लिए गाड़ी चाहिए कि भाई थोड़ा चला नहीं जाता, गए और तुरंत आ गए। मैं बोला काम पूरा हो गया? बोला वो पूरा हो गया। मैं बोला इतनी जल्दी आप जाके भी कहां पर, इतनी जल्दी फटाफट आ गए, कोई काम भी पूरा हो गया? मुझे तो पता नहीं, एक दिन 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन किसी ने कहा कि इस वीक बड़ा मेगा मिलियन, एक बहुत बड़ा ड्रॉ निकलने वाला है। नहीं, अच्छा, फिर मुझे लाइट हुआ, अच्छा ये दौड़ किस लिए हुई? अच्छा इसलिए वह उस दिन फटाफट गए और फटाफट वापिस आ गए। तब पता चला अच्छा उसके लिए दौड़, क्योंकि उसकी कीमत है कि मेगा मिलियन लग जाएगा।
फिर तो भाई क्या बात कहने की, फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं रही। लेकिन आप देखो, अगर मेगा मिलियन लग गया ना, उसके बाद आप चिंतातुर हो जाओगे। अभी तो आपकी जेब में $10 के, $20 के, 50 के, $100 है, लेकिन अब $100 की बात क्या, वो तो 1000 गुना, लाख गुना भी करे तो भी कंट्रोल में ना, इतना गुना जब आपके पास आ जाए, जब 50 को 100 को संभालने में हम ध्यान रखते हैं, तो इतना सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद कितनी चिंता बढ़ेगी कि अरे इतना आ गया, इसको कहाँ कहाँ सेट करूं। अब उसको सेट करने में खुद की जिंदगी सेट हो जाएगी। अब इतना सब कुछ आ गया है, उसको कहाँ कहाँ बेचूं, कहाँ कहाँ बांटूं, कहाँ कहाँ उसको उपयोग करूं। अगर ज्यादा से ज्यादा मैं $1000 भी यूज करता हूं तो भी कितना बाकी, अगर 1000 में किसी और को देता हूं तो भी कितना बाकी। उसको संभालने में, उसकी व्यवस्था करने में ही उसके दिमाग अब सेट, पहले सेट कर रहा था पैसे को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को, और जब वह सेट हो गया उसके बाद अब वह सेट हो गया कि इसको कहाँ लगाऊं, इसको कहाँ बांटूं, इसको कहाँ विक्रय करूं, इसका कहाँ पर उपयोग करूं। तो अब आप ही बोलिए, मेगा मिलियन लगने के बाद भी इतनी अशांति हमारे जीवन में फैल जाए तो क्या वह सुख है? हाँ, हमें जितना जरूरत है उतना हमें मिले तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा, अब भोजन की भी लिमिट होती है, 2 रोटी, 4 रोटी, किसी की 6 रोटी, लिमिट। उस लिमिट में अगर भोजन करोगे तो आपको पूरे दिन फ्रेश रहोगे, अच्छे रहोगे। लेकिन लिमिट से ज्यादा स्वादिष्ट है और इच्छा होगी कि चलो और खाओ, बहुत अच्छा है। अरे भाई, खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेट तो अपना है। जितना कंट्रोल में अपनी लिमिट है उतना खाओगे तो व्यवस्थित रहोगे, लेकिन ज्यादा खा लिया तो उसको सेट करने में टाइम निकल जाएगा। सही बात है ना? अभी तक तो तुम सेट हो, लिमिट में खाया इसलिए, लेकिन लिमिट से ज्यादा खा लिया, अब उसको भी कहीं सेट करना पड़ेगा ना। जब ओवरलोड हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा, ज्यादा खा लोगे, तो ठीक उसी प्रकार से लिमिट से ज्यादा खाया गया भोजन भी हमें सुख नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से लिमिट से ज्यादा हमारे पास धन, वह भी सुख नहीं देता, ऊपर से हमारे जीवन में अशांति फैला देता है। तो अब ऐसा सुख चाहिए। यह तो रहा जगत का सुख, जिसमें लिमिट से ज्यादा हो जाए तो सेट करना पड़ता है। लेकिन अब जगत से भगत अर्थात भगवान तरफ का सुख हम देखें तो वो लिमिट से भी ज्यादा हो तो हमें कोई परेशानी, ऊपर से आनंद ज्यादा है। जितना मिले उतना हम ले लें। वो सुख थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो अशांति हो जाती है, लेकिन भगवान का सुख है कि जितना मिले उतना लें, जितना मिले उतना लें, जितना मिले उतना इकट्ठा करें, क्योंकि वह सुख हमें अंतकाल में सुख देने वाला है। इस लोक में और परलोक में, दोनों ही लोक में सुख देगा। इसलिए तो मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अलौकिक दीमार सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा को मिले कौन? राम रतन, कृष्ण रतन,
परमात्मा रूपी रत्न मिला, वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अब उसके घर, मीराबाई के घर पे एक महात्मा की मंडली आई, सतगुरु की मंडली आई, एक संत मंडली वहां आई, और उस संत मंडली के पास प्राचीन काल का एक भगवत स्वरूप था। मीरा की दृष्टि उस स्वरूप पर पड़ी तो मीरा को लगा इससे बड़ा धन जगत में कोई नहीं। मीरा हो गई बावरी कृष्ण के पीछे पीछे, कृष्ण की बावरी, कृष्ण की दीवानी, कृष्ण की प्रेमिका और कृष्ण की भक्त बन करके मीरा जगत जगत, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर भटकने लगी। कृपा कर अपनायो, उन महात्मा को उस स्वरूप से इतना प्रेम था कि मीरा के मांगने पर भी मीराबाई को उन महात्मा ने वह स्वरूप नहीं दिया, क्योंकि इतना अलौकिक, इतना मन भावक स्वरूप था कि जो कोई देखे उसका चित्त हर ले। मीरा प्राचीन काल की थी, वह कृष्ण की एक गोपी थी जो पूर्व भव में प्रभु को प्राप्त कर नहीं पाई, लेकिन इस जन्म में पूर्व भव की प्रीत उसके मन में जगी कि यही मेरा धन, यही मेरा परमेश्वर, यही मेरा सर्वस्व है। और दौड़ती 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 उस स्वरूप के पीछे मन से दौड़ने लगी। लेकिन रात को परमात्मा ने संत को दर्शन दिया। जिसकी वस्तु है उसको दे दे, जिसकी वस्तु है उसको दे दे, जिसकी अमानत है उसको दे दे। तू अपना हक क्यों जमा के बैठा है? मैं तो ऑलरेडी तेरे पास वैसे भी हूं, लेकिन जब कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो तेरा फर्ज है उसको भगवान देना। तो तेरे पास ये स्वरूप है, उस मीरा को जाकर के दे। ऐसा स्वप्न में महात्मा को भगवान ने दर्शन दे करके कहा, और महात्मा उठे, और महात्मा ने उठ करके कहा, गए मीरा के दरबार में, और मीरा को हाथ में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप दिया, और फिर बोले, वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने वह सुंदर स्वरूप, मैंने वह महाअमूल्य भेंट स्वीकार ली, और स्वीकार के आज मैं भजन करती हूँ। तो एक दिन हुआ ऐसा, अब देखो, जिसको जगत संबंधी धन मिलता है तो उसके जीवन में अशांति फैल जाती है, लेकिन जिसको परलौकिक भगवान का स्वरूप रूपी धन मिलता है उससे फिर कोई धन मोह नहीं कर सकता, कोई धन लुभा नहीं सकता, उसको भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता। एक दिन आसपास के लोगों की, बच्चों की, बच्चियों की, लड़कों लड़कियों की शादियां होने लगी, तो मीरा ने स्वाभाविक ही माँ से पूछा कि माँ, मेरे सभी ही आसपास वालों की शादियां हो रही है, तो माँ मेरी शादी कब और किससे होगी? अब माँ ने, बच्ची थी इसलिए माँ ने मजाक में कह दिया कि तेरा पति तो यही है, कृष्ण हाथ में थे, तेरा पति तो यही है, फिर तू चिंता क्यों करती है? और उसी दिन मीरा से अपने दिल में लगा लिया कि मारो धनी तो आ एक हरी, मारो धनी आ एक हरी। अने ए दिवस थी, उस दिन से मीरा ने अपना मन, अपना तन, अपना सर्वस्व किने सौंप दिया? भगवान को, कि मुझे महाअमूल्य रत्न मिल गया है, अब मुझे किसी रत्न की, किसी धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथी के पैर में सभी के पैर समा जाते हैं, ऐसी कहावत है। ऐसे परमात्मा रूपी महा खजाना मुझे मिल गया है, अब मुझे छोटे मोटे खजाने की तरफ जरा भी प्रीति, और जो कुछ उसको प्रिय लगा, देखो भगवान को
ભગવાનને ઘણાય માણસો ઘણું બધું આપે છે. કોઈ ભગવાનને સોનું આપે, કોઈ ભગવાનને ચાંદી આપે, કોઈ ભગવાનને વસ્ત્રો આપે, કોઈ ભગવાનને ફ્લાવર આપે, કોઈ ભગવાનને જુદા જુદા પ્રકારની અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ ભેટમાં આપે. પણ મેન શું છે? ભગવાનને આગળ શેની કિંમત? सोना चांदी धन माल मिलकत नहीं. उससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होंगे. लेकिन कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे भगवान प्रसन्न हो? कौन सी ऐसी चीज वस्तु है कि जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो? भाव तो है, भाव होगा तभी तो आप दोगे. भाव बिना तो वैसे कोई देने वाला है नहीं. भगवान के प्रति थोड़ा भी भाव होगा तभी कोई व्यक्ति फूल, भगवान के आगे कुछ सामग्रियां देता है. लेकिन देना सब, शरणागति तो अलग है, लेकिन सबसे मूल्य क्या है? भगवान को अपनी मन पसंद चीज देना, वह मुख्य, वह सबसे कीमती भगवान मानते हैं. હવે તમે માર્કેટમાં ગયા પછી તમને બે વીટી રિંગ ગમી. સૌથી પહેલા તમને જે રિંગ ગમી એ તમારા મનને ગમી, પણ બીજી રિંગ તમે લો છો તમને વિચાર આવ્યો કે આ રિંગ ભગવાનને આપીએ. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે જે તને સૌથી વધારે પસંદ છે, જે સૌથી વધારે તને પ્રિય છે, એ વસ્તુ તું જો મને અર્પણ કરે તો હું એ પ્રેમેથી સ્વીકારું છું. પણ આ ઓછું બને છે. પોતાને ગમી ગયેલી વસ્તુ બીજાને આપી ગમતી તો પછી ભગવાનને ક્યાંથી આપે? ભગવાનને આપશું પણ બીજું લઈને આપશું, પણ આ નહીં. તો મીરા भगवान की दीवानी हुई, भगवान की प्रेमी हुई. उसने अपने आप को, उसे जो जो चीज पसंद आई एक एक करके भगवान को समर्पित कर दी. अब बोलो कैसे? कौन कौन सी चीज पसंद अर्पण की भगवान को? देखो बताऊं. सबसे पहले उसे अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम था. जब वह भक्ति करने लगी, भगवान के नजदीक जाने लगी, तो सबसे पहले अपनी प्रिय वस्तु माता पिता, उसे भगवान को अर्पण कर दिया. जब उसकी कुछ समय बाद शादी हुई तो उसको अपने पति के प्रति प्रेम जगने लगा, वह बहुत पसंद आने लगा. तो उसने वह भी भगवान को अर्पण कर दिया. और फिर बाद में हमने सुना होगा कि राणा ने जहर दिया. तो राणा को उसका पति नहीं था, लेकिन जो उसके पति का भाई अर्थात उसका देवर, जो उसका देवर था वह थोड़ा क्रोधी किस्म का आदमी था. और वह राणा मीराबाई की भक्ति को देख, गांव-गांव नगर-नगर प्रचलित होता देख उसको ईर्ष्या होने लगी कि मैं राजमहल में हूँ तो मुझे कोई पूछता नहीं, और मीरा को पूछने के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े नगर के लोग यहाँ पे पूछने आते कि मीरा मीरा मीरा. उसको उसकी प्रतिष्ठा देखी नहीं गई तो उसने फिर मारने का प्रयास किया. जहर, जहर होगा, होना ही पड़ेगा. क्यों? ये सम्मोहन विद्या का एक, जो व्यक्ति किसी में ज्यादा मोहित हो गया हो, किसी में डूब गया हो, किसी के भरोसे रहने लगा हो, अगर उस व्यक्ति को कुछ भी दोगे तो वह सत्य मान बैठेगा. उसको कहा कि तेरे लिए राणा ने अमृत भेजा है, उसको पूरा विश्वास था अपने परमात्मा पर कि परमात्मा को मैं ग्रहण करूंगी, वो था जहर. लेकिन मीरा को पूरा भरोसा था अपने मालिक पर, उसका पूरा तन मन से एकाग्रता से भगवान में जुड़ चुकी थी और उसको पूरा विश्वास था कि राणा ने मेरे लिए अमृत भेजा है और वह अमृत हो गया.
हमारे सत्संग में बात है, बड़े लोहे का गोला गरम करके भगवान के भक्त को दिया तो उसको ठंडा लगा। वैसे ही सम्मोहन विद्या मीन्स कहने का अर्थ है कि जिसको भगवान में एकाग्रता से जुड़ चुका है, भगवान के सिवाय उसे कुछ दिखाई नहीं देता, रात दिन भगवान के स्मरण में ही जुड़ा रहता है, पूरा पूरा अपना मन तन धन सब कुछ जिसने भगवान को समर्पित कर दिया है और भगवान से एक हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को कोई दिन में, रात में, अंधेरे में, सपने में भी आकर के कहेगा कि ले ये धगधगता लोहे का गोला है, इसे हाथ में ले। अगर वह ठंडा भी होगा ना तो तुरंत उसको गर्म लगेगा। ठीक ठंडा लोहा हाथ में दो और कहे कि गरम गरम है, अगर गरम नहीं होगा तो भी उसको गरम लगेगा। यह पूरी एकाग्रता की, एक भगवान में जुड़ने की एक प्रकार की थियरी, जो संपूर्ण प्रकार से भगवान में जुड़ चुका है, संपूर्ण प्रकार से भगवान को समर्पित हो चुका है, संपूर्ण प्रकार से भगवान में एक हो गया है, अगर उसके साथ कोई घटना घटती है तो उसके जीवन में अच्छा ही होगा। सांप भेजा हार के रूप में कि फूलों की माला है, उसको भगवान से एकाग्रता थी, उसने फूल की माला समझ करके प्रसादी की करके पहनी तो वह फूल के माला के रूप में बदल गई। ठीक उसी प्रकार से जहर को अमृत समझ करके पिया तो जहर अमृत हो गया। लेकिन कब? भगवान को पूरे पूरे समर्पित हो गए तब। फिर ऐसा नहीं मैं अलग भगवान अलग, बोले कहने कि आ मानस દેખાય છે શરીરમાં પણ એનો આત્મા જોડાયેલો છે પરમાત્મામાં। આ તો સાંસારિક દ્રષ્ટિ સાંસારિક ક્રિયાઓ માટે આવું વર્તન કરે છે આ સામાન્ય જીવની જેમ, પણ આનો પૂરેપૂરો આત્મા પરમાત્મામાં જોડાયેલો છે, એટલે પરમાત્માને જેમ કઈ થઈ ના શકે ठीक एज प्रकारे एमा परमात्मा जेनो आत्मा जोड़ाई गयो छे संपूर्ण प्रकारे एनो पण कोई पण बाल बाको ना करी शके। पण क्यारे पोताने मन गमती वस्तु भगवान ने अर्पण करे एनाथी मोटी भेट भगवान माटे कोई नथी। दादा खाचर, सुरा खाचर, भगवान का एक हुक्म हुआ सब कुछ न्योछावर। यहां तक कि भगवान ने दादा खाचर को अपने घर से बाहर निकाल दिया कि आज से हम यहां के मालिक, अब हमारे नौकर, अब हम कहें वैसा आपको करना है, चले जाओ इस घर से, अब हम मालिक, हम संत लोग यहाँ रहेंगे, भक्त लोग यहाँ रहेंगे और मैं यहाँ विराजमान होऊंगा, अब आपका कोई अधिकार नहीं है। तुरंत विचार करे बिना तत्क्षण निकल गए। गांव के बाहर जाकर के स्वामीनारायण भजन करने लगे। भगवान को लगा कि अभी भी दादा खाचर की परीक्षा करने जैसी है, और भगवान गांव के बाहर गए, अभी खाने पीने का ठिकाना नहीं है, और गांव के बाहर जाकर के दादा खाचर को कहते हैं कि एक काम करो, थोड़ा काम कच्चा है, कल उठ करके तुम वापिस मुझसे धन दौलत माल मिलकत लेने आ जाओ, ताम्र पत्र के ऊपर लिख के दो। आस पास में खड़े रहे भक्तों को हुआ अरे पूरा समर्पित करके गांव के बाहर जाके भजन कर रहे हैं, तो भी भगवान बोल रहे कि ताम्र पत्र पे लिख के दो। एक झटके से विचार करे बिना दादा खाचर ने, महाराज ताम्र पत्र पे क्या आप कहोगे, शरीर पे लिख के दूं, शरीर पे लिख के दूं, महाराज आपके लिए सब कुछ समर्पित है, और भगवान को ताम्र पत्र पे लिख कर दिया, और भगवान ने जगत के लोगों को दिखा दिया, देखो इसको, इस दुनिया की कोई भी संपत्ति से मोह नहीं है। क्यों? पायो जी मैंने सहजानंद धन पायो, पायो जी मैंने सहजानंद पायो। दादा खाचर ने कहा अरे रे
1 करोड़ का, मान लो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ की संपत्ति है सब मिला करके, लेकिन 1 करोड़ क्या, अरे हजारों करोड़ हजारों अरब भगवान के आगे न्योछावर कर दे तो भी सहजानंद के 1 रोम के बराबर नहीं है। तो फिर इस धन की क्या कीमत, जब इतना बड़ा धन मुझे मिल गया है, ऐसे सहजानंद रूपी धन का मुझे मिलन हुआ है, फिर मेगा मिलियन लगे या रास्ते में कहीं बड़ा खजाना मिल जाए, लेकिन जिसको सहजानंद रूपी धन मिल गया उसका मन फिर इस संसार की कोई भी पदार्थ में, चाहे महंगी हो या सस्ती हो, किसी में उसका मन नहीं लगता। अभी भी ऐसा है, कितने ही भक्त ऐसे हैं कि भगवान का नाम पढ़े ना विचार नहीं करते। शास्त्रों में लिखा है कि धर्म कार्य तत्काल करूं, भगवान का नाम पढ़े कि भगवान को इस चीज की जरूरत है, वैसे उसे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे जीवन को, हमारे धन को, हमारे तन को, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए ये सब क्रियाएं बनाई गई है कि भगवान का नाम पढ़े, तुरंत एक क्षण विचार करे बिना भगवान को समर्पित कर दे। ऐसे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं। ऐसा नहीं भगवान के समय थे कि सब कुछ समर्पित कर दे। इस मंदिर के अंदर भी कितने इतिहास ऐसे बन गई हैं कि जब मंदिर बन रहा था अपना सब कुछ, कल उठ करके मंदिर का मॉर्गेज नहीं भरा गया तो मेरा मकान चले गया तो क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसा एक विचार करे बिना अपनी पूरी धन संपत्ति, अपनी पूरी मिल्कत भगवान के नाम रख दी। ऐसे भक्त इस दुनिया में अभी भी है, और एले में भी कितने शूरवीर ऐसे भक्त हैं, आप सब जानते ही हो। ऐसे भक्तों ने अपना सब कुछ, अपना क्या होगा वो तो उससे देखने का, मैं उसका घर कर रहा हूं ना, इसलिए वो मेरा घर अपने आप ही बनाएगा। तो जिसको संपूर्ण प्रकार से भगवान पर भरोसा है, पहले की बात पे हम आते हैं कि जिसे संपूर्ण प्रकार से भगवान पर भरोसा हो चुका है कि दिन होगी या रात, सुबह होगी या शाम, हर क्रिया में मेरे महाराज मेरे साथ हैं, मेरा कभी बुरा होने देंगे, क्योंकि मेरा आत्मा परमात्मा से जुड़ चुका है। इसलिए जहां परमात्मा वहां मेरा आत्मा, भगवान जहां जाएंगे वहीं मैं भी। वो अगर सूखे में रहेंगे तो मैं भी सूखे में रहूंगा, वह राजमहल में रहेंगे तो मैं भी राजमहल में रहूंगा, वह जैसा खाएंगे वैसा मैं भी खाऊंगा, क्योंकि मेरा आत्मा अब मेरा नहीं, मेरा आत्मा अब मेरा नहीं, मेरा आत्मा तो अब परमात्मा में मिल चुका है। इसलिए परमात्मा जहां वहां मेरा आत्मा, ऐसे परमात्मा मुझे मिले हैं। इतना बड़ा धन मुझे मिल गया है, इसलिए मुझे अब किसी धन की आवश्यकता, अभी तो सब बोल रहे नहीं है। एक सासू मां शमशान की बातें सुनी, कि काल सुधी आ मानस केटलो पैसादार, अरे ढगला बंद धन संपत्ति नहीं હતી એની પાસે હતી, પણ જો શું લીધું એને, રાત દિવસ રખડ્યો ને ગાંડાની જેમ હર્યો ને ફર્યો, પણ આ માણસ ગાંડાની જેમ જ મર્યો। એનો ધન એને કામ ન આવ્યું તો એટલો કમાવીને એને શું फायदो करो। कितने लोग ऐसे हैं जिंदगी भर जिधर से मिले उधर से जेम મળે તેમ પણ ભેગું કરવું છે, પણ જે જેની વૃત્તિ આવી હોય ને ભેગું કરવાની, આમથી તેમથી આગળથી પાછળથી બધી જગ્યાથી ભેગું કરવાની વૃત્તિ હોય, એ માણસના જીવનમાં તમે ડોક્યું કરીને જોજો, એ માણસ કોઈ દિવસ પોતાના અર્થે એક પૈસો પણ નહીં વાપરે।
ઢગલાબંધ મહેનત કરશે, જીત તોડ મહેનત કરશે, પરસેવાથી રેપઝેપ થઈ જશે, એટલો ધન સંપત્તિ ભેગો કરવામાં તન્મય થઈ જશે, પણ એ માણસના જીવનમાં ડોક્યું કરીને જોજો, પોતાના અર્થે 1 રૂપિયો પણ વાપરી નહીં શકે, એનો જીવ ના ચાલે. પછી લોભિયાનો ધન. જે છોકરા છોકરીઓ એને અનાથ આશ્રમમાં મૂકી આવે એવાને એ ધન સંપત્તિ કામ આવે. હવે તમે જ કહો, આપણો કમાવેલો ધન આપણા જ કામ ન આવે, પછી એવી ગધા મજૂરી કરવાની શું? સાચી જ વાત ને? તમે કમાવો છો શેના માટે? સુખ માટે, સુખી થવા માટે. અગર તમને કોઈ વસ્તુની જરૂરત છે તરત જ ઉપયોગ કરી લો. વિચાર ના કરો કે હારું 1 રૂપિયો વપરાઈ જશે પછી શું કરીશું. અરે જે થશે થયું જશે. અત્યારે છે વાપરી લો. અહીંયા અમેરિકન લોકોની જેમ આયા પતાયા, आया वैसे खाली, थोड़ा जमा करो लेकिन इतना भी ना करो कि हमें काम ना आए. तो ऐसे एक व्यक्ति को एक सासू ने देखा कि रे 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 आ मानस रात दिवस मेहनत करी, गधेડાની જેમ મજૂરી કરી, કેટલો ધન એને કમાણો, પણ એનો ધન એને કામ ન આવી શક્યો. અને આજે જ્યારે એ મરી ગયો છે, એની અસ્થિ, એની ચિતાગ્નિ બળે છે અને માણસો ફૂટે ફૂટ કૂટે કૂટ રડે છે. શું લઈ ગયો આ માણસ? ખરેખર આવું જ હોવું જોઈએ. મારી પાસે પણ કેટલું ધન, મારું પણ કાલે જ આ જ હાલાત થવાનું છે. મારી બહુ ઘણા દિવસોથી મને કહે છે, સાસુમાં ચાવી આપો, ચાવી આપો, ચાવી આપો. મારાથી એક ચાવી નહીં છૂટી શકતી તો ધન ક્યાંથી છૂટશે? પણ આવું જોતા તો એમ જ લાગે છે કે ખરેખર આ બધું નકામું છે, આ કઈ કામ આવવાનું નથી. એના કરતા બહુને ચાવી આપું તો બહુ મારા ઉપર રાજી રહેશે અને મારા ગુણગાન ગાશે અને મારી સેવા કરશે. આજે જઈને એને ચાવી જ આપી દઉં, ગમે તેમ થાય. અને જ્યાં ઘરે ગઈ, આજે તો ઘરે જ ગઈ છે, જ્યાં ઘરે ગઈ ત્યાં જ સાસુમાં સવારના ભૂખ્યા હતા. બધામાં જવું પડે, રોવા કૂટવા બધું કરવા, એટલે જમાય તો નહીં, એટલે ત્યાં જમવા મળે નહીં. એ સવારના ભૂખ્યા હતા અને સાસુમાં માટે લાગ્યું કે ભાઈ થાકી ગયા હશે અને બહુ એનર્જી ઓછી થઈ હશે રડી રડીને. એક સરસ મજાનો શીરો બનાવીને બહુ લાવ્યા. આ બહુની ભાવના એવી કે સાસુમાને થોડો સારો શીરો જમાડીએ. હવે પોતાના માટે, બીજા માટે તો બનાવ્યું નથી ને, સાસુ માટે જેને કમાયું છે એના માટે બનાવ્યું. અને સરસ મજાનો ઘી નાખીને તળાતડ આમ લબાલબ મસ્ત ઘી નાખીને બધું બનાવ્યું. અને સાસુમાં વિચાર કરીને આવ્યા કે આજે આ બધું મારા કામનું નથી, મારે જઈને બહુને ચાવી આપી દેવી છે, એને જે કરવું હોય તે કરે, પણ મારે સુખેથી હવે રામ રામ ગોવિંદ ગોવિંદ ભજન કરવું છે, હવે મારે કંઈ માથા ફોડીને પડવું નહીં. અને સાસુના આવા વિચારો લઈને આવી અને શાંતિથી પંખાની હવા ખાતી હતી. એવા સમયમાં બહુ સસમાનો ઘીથી લથપથ ગરમા ગરમ સુગંધીદાર શીરો લઈને આવી અને જ્યાં સાસુ માને આપે, લો માં, મમ્મી લો. પોતાની મમ્મીને કોઈ મમ્મી ના કીધી હોય, અહીંયા મમ્મી કે લો મમ્મી, મમ્મીજી લો શીરા લો. એમ થયું કે ચલો આ બહુ સારી છે, ખરેખર મેં બહુ સારો વિચાર કર્યો. પણ જ્યાં શીરાનો વાટકો હાથમાં લીધો ને, ઘીથી લથપથ, તારા બાપનું જ છે એટલું બધું ઘી વપરાય, એના માટે થોડું જ ઘી જોઈએ. આટલું લથપથ થાય છે, વધારાનું ઘી નાખી દીધું. તને સાચવતા નથી આવડતું, તું ઘર કેમ ચલાવીશ? તરત જ વિચાર બદલાઈ ગયો. હમણાં તો કરીને આવી હતી, આ બહુ ઘર કેમ ચલાવશે, આને ઘી આટલું વાપરે છે. હવે તારા માટે જ વાપર્યું છે, બીજા ઘર પાડોશીના માટે નથી વાપર્યું. પણ એવું થાય, માણસ પોતાના માટે પોતાનો કમાવેલો ધન વાપરી શકે નહીં, પછી લાકડા ભેગો થાય, પછી એના માટે શું કામનું? જેટલું મળે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, મહારાજ એટલું જ આપજો કે જેમાંથી અમારું જીવન ગુજર બસર થઈ શકે, જેનાથી અમે શાંતિથી ભજન કરી શકીએ
અને તમારા અર્થે અમે વાપરી શકીએ. બીજાના અર્થે વાપરી ના ચાલે, પણ તમારા અર્થે વાપરી શકીએ એટલું આપજો. तो भगवान का जो धन जिसे मिल गया है उससे फिर सामान्य धन संपत्ति में जरा सा भी. अब मीराबाई राजकुंवरी थी, राजरानी थी, वह के पास सब कुछ था, कोई कमी थी कि जो भजन करने लग गई. लेकिन उसने जान लिया था कि यह सब तो उसके आगे धूल के समान भी नहीं है. तो ऐसे धन को प्राप्त करके मैं क्या करूंगी, इसलिए छोड़ दो और इसको पालो. तो એને પામવામાં જેટલો સુખ એટલું આ જગતની ધન સંપત્તિ માલ મિલકત પાછળ દોડવામાં નથી. તમારા ભાગ્યમાં હશે તો ખૂણે ખાંચે બેઠા હશો તો પણ સામે આવીને મળશે. प्रयत्न करशो तो મળશે, પણ ઓલાની જેમ लंबकरणनी जेम गधेड़े की तरह गधे की तरह दौड़ोगे तो नसीब में नहीं होगा तो भी नहीं मिलेगा. लेकिन नसीब में होगा, कर्म करने के बाद भगवान अवश्य ही देंगे. भगवान ने कहा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत उसमें बेनिफिट निकाल लेते हैं कि ये काम करूंगा इसमें से 1000 मिलना ही चाहिए और मिलेगा. लेकिन होता क्या है, जब हमारा कर्म किया जाता है, क्योंकि हमने पहले ही गेस कर लिया कि भाई मुझे इसमें से 1500 का बेनिफिट होगा, और जब वह कार्य पूरा होता है और 1500 में से 1000 ही मिलते हैं तो आदमी ज्यादा दुखी होता है. अरे रे रे 1500 का टारगेट था, 1000 ही मिले. इसलिए थिंकिंग, कुछ विचारो मत, इसमें से कितने मिलेंगे, काम करो, अपना कार्यक्रम पूरा करो, लेकिन विचार मत रखो कि मुझे इसमें से कितना मिलेगा. जितना तेरे भाग्य में है उतना तुझे अवश्य मिलेगा, उसमें से कोई बंटवारा भी नहीं करेगा. तेरा जितना है उतना तुझे मिलेगा. इसलिए चिंता करने की जरूरत, चिंता तो एक करो कि इनसे दूर ना चला जाऊं, इनसे कहीं दूर ना हो जाऊं, इनसे कहीं भटक ना जाऊं, उसकी चिंता रात दिन रखो कि कहीं मेरे से ऐसा कार्य ना हो जाए कि मेरे भगवान मुझसे ऐसा कोई कार्य ना हो जाए कि भगवान मुझसे दूर हो जाए. ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे भगवान मेरे दूर हो जाए. तो हमें कौन सा धन मिला, सहजानंद धन पायो. मुझे तो सहजानंद रूपी धन मिला है. अब मुझे इस जगत के तुच्छ पदार्थों में जरा भी प्रीति, जैसे दादा खाचर को झटके से छोड़ दिया. भगवान ने कहा इसलिए तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा. भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है वह उसका ही दिया हुआ है. मैं तो मूर्ख की तरह उस अमानत पे मालिकी का हक बनाकर बैठ चुका हूं जो मेरे पास भगवान ने अमानत के तौर पे दिया है. लेकिन मेरा जैसा मूर्ख उस पे मालिकी का अधिकार लगा करके बैठ गया है. लेकिन जब मालिक आएगा उसकी अमानत लेने, वह लेकर चला जाएगा. इसलिए तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तू ठन ठन जिसकी अमानत है वो ले जाएगा. तो उसके बाद क्या करोगे. इसलिए कहा कि जब आपका आत्मा परमात्मा में मिल जाए, अखंड भजन करो, बैलेंस इकट्ठा करो, रुपये का नहीं भजन का. भजन रूपी बैलेंस भेगू थशे, एना पछी अक्षरधाम रूपी मॉल में एंट्री मळशे. बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में जाओ तो कुछ भी लेना होता है या एंट्री करनी होती है तो कार्ड, आप लोग ऑफिस में जाते होंगे तो आपका कुछ वो कार्ड होता है ना, एक वो कार्ड वहां पे दरवाजे में लगाओगे तो तुरंत ओपन हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन, आपका पहचान पत्र. ठीक उसी प्रकार से भजन रूपी बैलेंस का आईडी आपके पास होगा तो वहां पर दिखाने पर गेट खुल जाएंगे और अंदर एंट्री
और नहीं होगा तो कितने भी दरवाजे खटखटाओगे, ऑटोमेटिक दरवाजा है इसलिए वैसे नहीं खुलेगा, कोई खोलने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक वो देख लेगा। वो दरवाजा इतना चमत्कारी है कि वहां पे जैसा भक्त जाता है, भगवान का सच्चा भक्त जिसने बैलेंस इकट्ठा किया है भजन रूपी, वो जाएगा ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा और एंटर हो जाए, खुल जाएगा। लेकिन जो डुप्लीकेट, जिसने कभी भजन ही नहीं किया हो, जिसने कभी भगवान की तरफ देखा भी ना हो, जिसने खाली बातें ही की हो, वो अगर वहां पे खड़ा रहेगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, फिर भी उसका दरवाजा नहीं खुलेगा। तो अब दरवाजा खुलवाना हो स्कैन होने के लिए तो भजन इकट्ठा कर लेना, अपने बैलेंस इकट्ठा कर लेना, तो भगवान के दरवाजे अपने आप अपने लिए खुल जाएंगे और अपना आत्मा परमात्मा में मिल जाए। तब से लेकर के अखंड भजन करो, भगवान को याद करो और मन में ऐसी भावना रखो कि जो मुझे रत्न मिला है, जो मुझे धन मिला है, उससे बड़ा धन इस जगत में कोई, तो कौन सा धन। अब तो चिंता नहीं ना, हमारी संपत्ति चले जाए तो भी चिंता नहीं, मुंडी नहीं हिल रही दादा, मुंडी नहीं हिल रही। देखो ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब करने का होता है ना, तब सब कुछ भूल जाता है। सासू की तरह सीरा देखा नहीं, घी से लथपथ, मती बदल गई कि ये इसको घर चलाना है, ये क्या पैसा बचाएगी। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस चालू कर दोगे, प्रैक्टिकल करना चालू कर दोगे, तब पता लगेगा कि भाई सुनने में तो बहुत सरल था, लेकिन करने में बड़ा कठिन है, हार्ड वर्क, मेरे से नहीं होगा। होगा जब आपको संपूर्ण प्रकार से पता चल जाएगा कि यह महा अमूल्य रत्न है, जिसने मुझे लाखोंपति बनाया, जिसने मुझे करोड़पति बनाया, तो वह क्या मुझे रोडपति नहीं बना सकता। जिसने करोड़पति बनाया है वह रोडपति भी बना सकता है। इतना भावना ध्यान में रखना कि मुझे लाखोंपति करोड़पति बना दिया, एक झटका लगेगा रोडपति बनाते। इसलिए रोडपति हो के करोड़पति हो, लेकिन भजन चालू रखना। अब ऐसा नहीं करा कि माला लेके बैठ जाओ मंदिर में। भगवान ने कहा है मानस गमे त्या, भगवानो भक्त गमे त्या फरतो होए, पण एनु मन सतत महाराज मां रमतो होए। ए गमे त्या फरतो होए, पण एनु मन सतत महाराज मां रमतो होए। गमे ते कार्य करतो होए, पण मुख मां स्वामीनारायण નું નામ હોય। ગમે તે અનુસંધાનમાં રહે તો મુખમાં પછી અમુક લોકો એવી વાત કરે कि सतत अनुसंधान में केम रहूं, लेकिन मैंने कहा ना प्रैक्टिस ही नहीं करी तो उस पे आप सक्सेस कैसे होगे। तो अगर आपको सतत अनुसंधान रखना है भगवान के मंत्र जाप का, स्वामी नारायण भगवान के स्वरूप का, तो स्टार्टिंग जब शुरुआत करोगे आप, तब ऐसा लोगों के साथ बनता है कि जब तक माइंड में रहता है स्वामीनारायण करता है, लेकिन कहीं काम में फंस गया तो स्वामीनारायण निकल जाता है, भूल जाता है, मंत्र जाप बंद हो जाता है। तो स्वामी जी ऐसा होता है तो क्या करें। मैंने कहा तू तेरा कार्य जारी रख, एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अंदर से बोलेगा मन अरे स्वामीनारायण, तो तुरंत हाँ अरे स्वामीनारायण। शुरुआत में आपके साथ बंद होगा, कभी कभी थोड़ा बोलोगे फिर बंद होगा, थोड़ा बोलोगे थोड़ा बंद होगा, लेकिन जब सतत अनुसंधान में रहोगे तो अगर आप मंत्र जाप करना बंद कर दिए तो आपका मन अंदर से टॉर्चर करेगा, अरे बोल स्वामीनारायण स्वामीनारायण, तो तुरंत हाँ स्वामीनारायण स्वामीनारायण। लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अनुसंधान ही नहीं रखोगे, उस मार्ग पे चलोगे ही नहीं, तो कैसे बोलोगे, तो कैसे करोगे स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। तो बोलो, अब तो निकल गई ना अंदर से वृत्ति पैसे के प्रति निकली, पैसा बढ़ा के महाराज,
पैसा बढ़ा के महाराज, धन बढ़ा के महाराज। हमें तो बोलता नहीं। मैं बोल रहा हूं दादा मुंडी ला रहे, मुंडी ला रहे, तो मुंडी ला रहे हैं। पैसा बढ़ा के महाराज, धन बढ़ा के महाराज, सर्वे बढ़ा के महाराज, महाराज बढ़ा के पैसा। हाँ, इसमें कई बार फंस जाता आदमी। कंटिन्यू कंटिन्यू बोलते रहे तो कंटिन्यू में जो सच्चा होता है सामने आ जाता है। जो हूँ खाली कहूँ छू तमने, पण ये खरेखर अपना जीवन में उतारीए, भगवान ना अनुसंधान में राखीए, तो सतत महाराज अपना अंतर में वस्या करे, रम्या करे, सतत भम्या करे। तो मने मळ्या छे एवा महाराज, जे कोई सर्वेना श्याम छे, वળી राज अधिराज एने आठे सौ जाम छे। एवा भगवान आपने मळ्या छे, एना सानिध्य में रहीने एवो महामोंघो अमूल्य रत्न आपने मळ्यो छे। तो एक बार फरी आपने बोलिए, सहजानंद सुखकारी, सहजानंद सुखकारी, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी, सहजानंद सुखकारी, सहजानंद सुखकारी, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी। दांतिय रूपी के छे न्याय अनुमाने ले छे, वेदांतिय रूपी के छे न्याय अनुमाने ले छे, तेवालो संतो मरे छे, तेवालो संतो मरे छे, सहजानंद सुखकारी, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी। मने मळ्यो एवो धन मळ्यो रे, मने रे मळ्यो एवो धन मळ्यो रे, जे धन ने पामी हूँ तो मासुकियो थई गयो आजे, जे धन ने पामी हूँ तो मासुकियो थई गयो आजे, जे धन ने पामी हूँ तो मासुकियो थई गयो आजे, जे धन ने पामी हूँ तो महासुखियो थई गयो आजे। बीजू ना जोइए मने, मन मळ्या सहजानंद, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी, सलूणी छवि सहजानंद सुखकारी। ऐसा धन जो हमें मिला, उस धन के बारे में अगले रविवार को विशेष चर्चा में जानेंगे कि जो मिला है हमें धन वह किसी और को नहीं मिला, और मिला है तो मुझे पूरा पूरा प्राप्त करना है। ऐसा धन सहजानंद रूपी धन मुझे मिला है। तो बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय।